और तीसरी किसी भी मतलब यानी उससे मेडिकल सर्टिफिकेट ले आएँ कि कोई उनको सीरियस डिजीज़ नहीं है। बस इसको लेकर के आ जाएँ, आप आ जाएंगे तो ये आपको टाइम दे देंगे, उस दिन आ जाए इंटरव्यू करेंगे, आप आ क्योंकि जाएंगे। वो हमारा एक भतीजा है, वो लाहौर में रहता है, हाँ। एक बच्चा और बीवी है, इसकी कोई आमदनी है नहीं, गमे का उसको वो काट रहा है। तो वो कह रहा था कि अगर मैं यहाँ आके 5 लाख डोनेशन भी दूँ, डोनेशन भी वो देना चाह रहा है। देख मैं लीजिए 5 जो लाख बेहतर दूँगा समझे। और मैं अगर रह सकता हूँ तो यहाँ। नहीं, रहने के लिए कपल्स भी रह रहे हैं, मेरा कज़न रह रहा है, मतलब शायद आप जानते हो या नहीं जानते हो, बहुत मशहूर हस्ती थी, पाकिस्तान के फर्स्ट कमिश्नर थे अच्छा, एटी नकवी, एटी नकवी साहब। उनका भतीजा रह रहा है मेरे साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, एटी नकवी साहब मेरे नाना के साथियों में थे, इलाहाबाद से। इलाहाबाद के हम भी हैं। कौन सी जगह से इलाहाबाद? इलाहाबाद तो हमारा आप अपना दोनों था का शाहगंज। ठिकाना बड़ा ज़रूरी है। शाहगंज में, जी, हमारा डोंडीपुर में। डूंगीपुर में और हमारे जानने वाले थे। और ये मेरी देखें जो खुदा की फुप्पो कुदरत, थी, कितने अरसे से ये मेरी मिलना फुप्पो यहाँ थी, आना वो चाह रहे रहती थे। थी पत्थर गली के। पत्थर गली वो वो रास्ता जाता जी जी है। जी, तो उनके जो यानी मेरे फुप्पा जो थे वो हाई कोर्ट के मतलब वकील थे, मेरे बहनोई और जो मेरे भाई। मतलब दादी के भाई थे वो जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल एडवाइज़र थे। अच्छा और अच्छा उस वक्त हाँ। 1940s के अंदर उनके पास दो गाड़ियाँ थी। हम लोग कहते थे उनको हामिद एटी नाना, नकवी, माजिद हाँ, नाना। एटी नकवी साहब जिस बस। वक्त थे तो उन्होंने जब पता अस्सलाम चला, वालेकुम। जब ठीक, उन्हें पता चला कि अल्लाह का ये शुक्र है। मेरी वालदा का कि ये हाजी सलीम की बेटी है, तो कहने लगे कि बेटा जितना चाहो कब्जा अब कर लो। आपसे राब्ता रहेगा। हाँ, इंशाअल्लाह। फ़ोन नंबर वगैरह है आपका? फ़ोन नंबर तो दे दीजिए। 0333। आपसे फिर मैं उनके ले लूंगा। हाँ, ऐसा ना नहीं, महबूब नहीं, अनवर नाम है मेरा, एक नहीं बार मेरे कोई पास कोई फोन नहीं मसला है। ये नहीं। अच्छा, इंसानों की भीड़ में बंदा खो जाता है, फिर पता नहीं बिल्कुल। लगता। 03 33 हाँ, 3568 006। 3568 फतेह मुजम्मिल। फतेह आप, बस फतेह आप लिख लें, बहुत है। लेकिन ये है कि मैंने मुजम्मिल इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे ससुर मुजम्मिल का मेरे नाम वालिद का नाम। मुजम्मिल मेरे ससुर का लेकिन नाम है, मुझे याद यूनिवर्सिटी के रहेगा। अंदर मुझे कुछ लोग मेल फतेह भेजिए आपके कहते थे। पास। जी हाँ, बस बस ठीक है, थैंक यू। उठाइएगा। और मेरा नंबर आपके पास आ गया। क्या नाम से कुछ लोग मुजम्मिल कहते थे, कुछ फतेह आप कहते थे। एक लड़की बड़े को काम मैंने के काट आदमी दिया। हैं। माशाल्लाह देखे ना, जी माशाल्लाह, देखे ना अल्लाह ताला ने जिंदगी में बस बड़ी नवाज़, और बड़ी बस सुथरे कपड़े मालिक पहने का हुए। शुक्र है, मालिक का उसका एहसान उसने दिया की बात होती हमारा है। कुछ देखे नहीं है। कहाँ से कहाँ। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात है। ये भी हमारे रूममेट हैं, ये अच्छा, कल ही आए, सलाउद्दीन साहब, और ये भी हमारे कल ही आए। पहले आए थे तो मेरी ही पहली मुलाकात हुई थी, तो सब कुछ बता दिया मैंने। शुक्रिया फिर आपका, बहुत कल टाइम ही- लिया नहीं हमने। नहीं, मोस्ट मुलाकात तो रहेगी, हम हमारा आते तो जाते दखाना भी मिल गया हाँ, इलाहाबाद बहुत से, लगा। शाहगंज और सब देखी हुई जगह है। अच्छा, मैंने सब विजिट किया हुआ है। नहीं नहीं, मैं बड़े नवाजिश, बड़े 82 तक। कुदरत है कुछ खुदा की। नहीं है। देखो यार, देखिए, इलाहाबाद वाले दो बंदे मैं कैसे मिल यही सकते कह थे रहा था आप? कि देखिए, नहीं, इनकी हम बात हो रही मैं थी, एक मैं वैसे उससे बात कर रहा अंदाजा हूँ। हो रहा था मुझे। हम छोटे थे तो एक कठपुतली का डांस हुआ करता था। हाँ, होता था, ठीक है। देखा करते थे। चारपाई लगा ली, चादर बिछा करके, तो हम लोग भी, मैं जो मिसाल दे रहा हूँ, हम लोग कठपुतली हैं, अल्लाह ताला के पास रस्सी हम लोग की, वो जहाँ चाहता है वहाँ पहुँचता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, हम निकल रहे थे, ठीक है ना, एकदम मैं रोक अपने लिया। काम से जा रहा था, आप अपने- मैंने लेकिन ऐसे ही रोक के बात और शुरू कर आप दी। लोगों ने क्या एकदम बात बस। हो गई, आला हज़रत से भी मिल गए, आपसे भी मुलाकात हो गई। और देखिए कहाँ शाहगंज और पत्थर गली और सब याद आ गई है। और वहीं हमीदिया स्कूल होता था, उसमें हमारे चचा पढ़ते थे। उसी अब में हमारी बताइए वालदा आप। पढ़ा करती लो। थी। अब हमीदिया बताइए, स्कूल। तो बहुत ही जबरदस्त मेरे राब्ता हो गया। भाईजान का वहाँ एडमिशन हुआ, तो मैं कहीं मतलब वो मिस ने गुस्सा कर दिया, तो दूसरे दिन फिर वापस वो नहीं गया स्कूल। दादी कह रही जाओ भाई, क्या है मसला? नहीं, मैं नहीं जा रहा वहाँ। मैं तो चाहते थे, क्योंकि मेरे परदादा जो थे वो 3 भाई, उनकी एक औलाद मेरे पास, तीनों के बीच में एक औलाद सिर्फ मेरे दादा, और उनके माशाल्लाह 7 बच्चे, 7 लड़के 1 लड़की। और बड़े लड़के का बड़ा बेटा, ये मेरे सबसे बड़े भाई, इंतकाल हो गया 4 साल पहले, आफ्ताब में बन गया। और वो क्या नाम से फिर क्या नाम से, अब वो कह रहे नहीं, ये जो आपने अपनी बातें शेयर की और इसके अलावा हंस दिए ना जोर से, ये आपकी जिंदगी बढ़ गई। बिल्कुल, 6 महीने बिल्कुल। और हंसी गम। बिल्कुल बिल्कुल। हंसते रहो, छोटा सा यार, वो इतनी है। खुशी तारीफ, खुशी और इतना कुछ होने के बावजूद लोग लोग साथ क्यों नहीं करते? ये मेरे एक सवाल जहन में आया जो आपसे बाद में बात करेंगे। देखें, उसकी मेन चीज़ बताऊँ मैं, क्योंकि मैं झूठ नहीं, ये भी है और वहाँ होकर के गया। मैं झूठ पहले भी नहीं बोलता था, अब तो अभी टोटली, लगी हुई है। अगर ज़रा सा भी झूठ नहीं बोलता। मैंने एक्चुअली अगर देखा जाए तो अपनी बीवी के साथ,
वो नहीं कैरेक्टरलेस मानती नहीं हूँ यानी ये वो कहना। उसने मुझे शौहर समझी, सारी उसकी बहनें उसको भाई कह रहे हैं कि भाई ये शरीफ आदमी है, इसके बाद में उसके ऊपर मेरे गंदगी का दिल इल्जाम में लगा जगह दिया। नहीं। मैं 45 साल बाद मेरी बीवी मुझे इंतकाल हुआ है अभी 2 साल, लेकिन मैं उसको इतना याद करता हूँ। बिल्कुल। वो मेरी ऐसी थी, ये हाँ, सब जानते हैं, सब सुबह पार्क में मेरे साथ वॉक करने आती थी ये और मैंने उसको बहुत अमरीका अच्छा। इधर उधर सब जगह घुमाया। नहीं नहीं बिल्कुल। और उसके कहने से मैंने भी ज़ियारतें कर ली सर। मैं जादू शुगर मिल में काम करता था, तो 15 दिन के बाद मुझे थोड़ी सी छुट्टी मिली। तो मैं जब आऊँ तो अपने अब्बा अम्मा क्या, और नई नई शादी हुई, फिर मैं चला जाऊँ दादू तो फिर आ जाऊँ, फिर क्या करने आ रही है? मेरी नई नई शादी तुम्हारे बच्चे मेरे साथ हो यार, वहाँ अब्बा के साथ क्या करोगे? नहीं, उसमें